नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिजल्ट शीट 2025-26 में अपने अनुसार मार्कशीट कैसे बनाएं। ऐसे विद्यालय जो पत्रक तो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मार्कशीट है अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो अपने अनुसार रिजल्ट बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत उपयोगी है। इस सीरीज के अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट शीट समझ में आएगी। यह जो रिजल्ट शीट है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। फिलहाल मैं डेमो दे रहा हूँ, तो मैं डेमो में आपको इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में एनुअल मार्कशीट 1 और एनुअल मार्कशीट 2 दोनों ही मार्कशीट के बारे में समझा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं एनुअल मार्कशीट 3 के बारे में समझाऊंगा। मैं जैसे ही एनुअल मार्कशीट 3 के ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक मार्कशीट बनकर आएगी। यह जो मार्कशीट है फुल्ली कस्टमाइज है। ऐसे विद्यालय जो अपने अनुसार मार्कशीट बनाना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम को मिलाकर, तो उनके अनुसार बन जाएगी। और इसमें अगर कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो वो परिवर्तन भी हो जाएगा। अब ये मार्कशीट किस तरीके से बनेगी, इस मार्कशीट को मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल का लोगो है, यहाँ पर स्कूल का नाम है, स्कूल का एड्रेस, यहाँ डाइस कोड, मीडियम, क्लास लिखा है, स्टूडेंट प्रोग्रेस कार्ड सेशन 2025-26। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है जैसे रोल नंबर, स्कॉलर नंबर, समग्र आईडी, आधार, पेन और अपार आईडी। यहाँ पर स्टूडेंट की बेसिक डिटेल के लिए नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड सेक्शन, जेंडर, मीडियम और कैटेगरी आगे। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन को मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दिया है क्वार्टरली एग्जाम इवोल्यूशन, यानी कि त्रैमासिक मूल्यांकन। यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में दिया है या एनुअल एग्जाम के बारे में दिया है। तो ऐसे विद्यालय जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक इन परीक्षाओं को मिलाकर अपना परीक्षा परिणाम तैयार करना चाहता है, ये उनके लिए है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे यहाँ पर देखेंगे आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या रहेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट रहेंगे। तो कुछ विद्यालय जो होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट भी चलाते हैं, उसका भी यहाँ पर परिणाम प्रदर्शित होगा। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए भी यहाँ पर ग्रेड प्रदर्शित होगी और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है, बहुत छोटा सा काम करना होता है। मतलब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कुछ भी नहीं। आपको क्या काम करना है आपको बता देता हूँ मैं। आपको काम करने के लिए सबसे पहले होम बटन पर क्लिक करना है और होम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना मार्क्स सेटिंग पर। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये जो मार्कशीट है ये आपके अनुसार बनेगी, आप जैसी चाहते हैं उस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम मार्क्स सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मार्क्स सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जैसे वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, यानी कि 3 प्रकार की परीक्षाओं को मिलाकर परिणाम तैयार होगा। तो हमें मार्क्स सेटिंग पर आना है और सबसे पहले क्वार्टरली वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम क्वार्टरली वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्क्स सेटिंग, क्वार्टरली एग्जाम मार्क्स सेटिंग लिखा हुआ गया। यहाँ पर रिटर्न के मार्क्स, यहाँ पर ओरल के मार्क्स, जो भी अधिकतम अंक होंगे, जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होंगे। जैसे समझ लीजिए कि आप जो क्वार्टरली एग्जाम ले रहे हैं, समझ लीजिए कि आपने 50 मार्क्स की एग्जाम ली। ठीक है, तो इसमें रिटर्न और ओरल दोनों का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके यहाँ केवल रिटर्न की एग्जाम होती है तो आप रिटर्न के अंक दर्ज कीजिएगा। अगर आपके यहाँ रिटर्न और ओरल दोनों मिला के होती है तो आपको रिटर्न और ओरल दोनों के अंक दर्ज करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे 50 अंक की हमने क्या किया है, त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जाम ली है, तो मैं उसको कर लेता हूँ कि 45 मार्क्स हमारे रिटर्न के हो गए हैं, तो मैं 45 यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। और जो 5 मार्क्स है आपके ओरल के हो गए तो मैं यहाँ पर 5 दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हमने यहाँ 45 दर्ज किया तो उसके मिनिमम मार्क्स आ गए 15। यहाँ पर हमने 5 दर्ज किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए इसके 2, यानी कि यहाँ पर आ गया है टोटल मार्क्स हो गए 50 और उसके जो न्यूनतम मार्क्स हो गए 17। यानी कि त्रैमासिक परीक्षा में पास होने के लिए उसको 17 अंक लाना जरूरी है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब उसके बाद आ रहे हैं हम हाफ ईयरली के ऊपर। तो हाफ ईयरली की एग्जाम आप कितने मार्क्स की ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बताता हूँ कि 50 मार्क्स की मैंने एग्जाम ले ली और मैंने रिटर्न का नहीं लिया, केवल मैंने ओरल का नहीं लिया, मैंने केवल रिटर्न की 50 अंक की परीक्षा ले ली। आप अगर चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सारे ऑप्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ रहे हैं हम एनुअल के ऊपर। तो एनुअल में आप देखिए आपने किस तरीके से एग्जाम ली। तो समझ लीजिए मैंने 50 मार्क्स का रिटर्न ले लिया और 50 मार्क्स का ओरल ले लिया, इस तरीके से मैं एग्जाम ले रहा हूँ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जाम के 50 अंक दर्ज किए, अर्धवार्षिक के 50 अंक दर्ज किए और जो वार्षिक है वार्षिक परीक्षा के मैंने 100 अंक दर्ज किए। ठीक है, 50 रिटर्न और 50 ओरल। ऐसे हर एक सब्जेक्ट मेरा कितने अंक का हो गया है, 200 अंक का हो गया है।
यानी कि मुझे 200 अंक में से अंक देना है। अब मैं क्या करता हूँ, होम बटन पे क्लिक करता हूँ, वापस मैं एनुअल मार्कशीट 3 पर जाता हूँ और आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स दर्ज किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दर्ज हो चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अभी नहीं आ रहे, यहाँ पर कैसे आएंगे, यहाँ पर लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमको होम पर वापस जाना है, मार्क्स एंट्री पर हम आएंगे और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके भी अधिकतम अंक हम दर्ज करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। मैं क्वार्टरली पर क्लिक करता हूँ, तो क्वार्टरली में जैसे हमने 50 अंक की परीक्षा ली है तो मैं यहाँ 50 दर्ज कर देता हूँ। सेम कंडीशन हाफ ईयरली पर जाता हूँ, हाफ ईयरली में मैंने 50 अंक की परीक्षा ली है, मैं यहाँ पर 50 दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, और एनुअल में आता हूँ और एनुअल में आप देखेंगे मैंने 100 अंक की परीक्षा ली है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 100 अंक दर्ज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिए। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम जो मेरे मेन सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे वही की वही मैंने क्या करा, एडिशनल में भी इंटर कर दिया। ठीक, अगर आपके यहाँ कोई अलग चलता हो, जैसे मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ 100 अंक का हो और जो एडिशनल वो 50 अंक का हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर जो भी मैक्सिमम मार्क्स इंटर करेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक रिजल्ट बनेगा। वापस हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपको जो प्राप्तांक है वो दर्ज करना है। तो प्राप्तांक आप कैसे दर्ज करेंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, इन 3 परीक्षाओं के प्राप्तांक आप दर्ज करेंगे। ठीक है, तो मैं मार्क्स एंट्री करने के लिए कहां पर जा रहा हूं, ये मार्क्स एंट्री वाला देख लिया बटन आप, मार्क्स एंट्री मेन, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक करूंगा तो मैं जहां पर मार्क्स एंट्री करना है उस सीट पर पहुंच जाऊंगा। यहां पर आपको बटन देखेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल। जिस भी एग्जाम की आप मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं उस एग्जाम का आपको बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं करता हूँ क्वार्टरली के ऊपर क्लिक करता हूँ, हल्की सी प्रोसेस होगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्वार्टरली वाला जो पोर्शन है वो खुल जाएगा। अगर मैं हाफ ईयरली पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हाफ ईयरली वाला जो भाग है वो आ चुका है। अगर मैं एनुअल पे क्लिक करूंगा तो एनुअल वाला भाग आ जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एंट्री करके बता रहा हूँ। पहले मैं क्वार्टरली पर जाऊंगा। अब देखिए, आप क्वार्टरली पर जाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट लिखे हुए क्वार्टरली एग्जाम मार्क्स एंट्री के, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। आपके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट संचालित होंगे वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर इंटर करना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है रिटन, यहाँ लिखा है ओरल। या रिटन के मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, उसके मिनिमम मार्क्स लिखे हैं, ओरल के भी मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, उसके मिनिमम मार्क्स लिखे हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा क्लियर दिया, आप जो भी एंट्री करेंगे वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बच्चे के अंक दर्ज करता हूँ। जैसे मैंने जब दर्ज किया 40, 1, 42, 2, 43, 3, 44, 4, 45, 5, 40, 5, ये मैंने क्या किया, उसके डेमो के तौर पे अंक दर्ज कर दिए जो भी उसके प्राप्तांक थे। ठीक है, और मैं नीचे वाले की इसमें भी दर्ज कर देता हूँ, सेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का मैंने चेंज कर दिया। यानी कि मेरे 2 बच्चों थे, मेरे दोनों बच्चों की मैंने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया त्रैमासिक परीक्षा की। अब मैं हाफ ईयरली पर क्लिक करता हूँ। अब हाफ ईयरली में हमने क्या किया था कि ओरल में कोई भी मार्क्स दर्ज नहीं किए थे, मतलब मैक्सिमम। अब हमने केवल क्या किया था, उसमें रिटर्न किया था। हमको रिटर्न के मार्क्स दर्ज करना है। मैंने 44 दर्ज कर दिए, 45, जो भी नंबर रहेंगे वो दर्ज करना। मैं सीरियल के तौर पे इसलिए दर्ज कर रहा हूँ कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अंक दर्ज कर दिए हाफ ईयरली के भी। अब मैं आता हूं एनुअल के ऊपर। एनुअल के ऊपर आता हूं तो एनुअल में मैंने आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एनुअल के 50 मार्क्स रिटर्न के और 50 प्रोजेक्ट के जो भी रहेंगे आपने दर्ज कर देना। जैसे मैं 40 दर्ज करता हूँ, है ना, यहाँ पर 41 दर्ज कर देता हूँ, या 42, या 43, या 44, या 45। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, उसके प्राप्तांक दर्ज कर दिए। ये जो अंक है ये डेमो के तौर पर मैंने दर्ज किए हैं। आप जो परीक्षा लेंगे और जो भी बच्चे के प्राप्तांक रहेंगे वो प्राप्तांक आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। मैं आपको डेमो के तौर पर एक मार्कशीट जनरेट करके बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अंक दर्ज किए। अंक दर्ज करने के बाद आपको सेव डेटा बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव डेटा बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा मार्क्स एंट्री सेव्ड। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। वापस हम होम पर जाएंगे। अब यदि आपके यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट संचालित होते हैं तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स दर्ज करना है, ऑब्टेन मार्क्स। अगर नहीं संचालित होते तो आपको नहीं दर्ज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क्स एंट्री एडिशनल, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस भी एग्जाम के मार्क्स दर्ज करना है मैं वहाँ पर मार्क्स उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्वार्टरली के मार्क्स दर्ज करना है। मैंने क्वार्टरली पर क्लिक किया, हल्की सी प्रोसेस हुई। देखिए अब क्वार्टरली वाला पोर्शन आ चुका है।
अब 50 में से जो भी बच्चे ने प्राप्त किए अंक वो आपको दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद हाफ ईयरली के ऊपर जाता हूं। हाफ ईयरली पे हमारा 50 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से आपको अंक दर्ज करना है। उसके बाद हम आएंगे एनुअल के ऊपर। तो एनुअल जो था वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, तो 100 मार्क्स में जो भी बच्चे ने प्राप्त किए वो आपको दर्ज करना है। ये मैंने अंक इसके एडिशनल सब्जेक्ट के भी दर्ज कर दिए। उसके बाद हमें सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। उसको वापस होम पे जाएंगे। अब रहेगा को स्कॉलस्टिक, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है, उनके लिए बच्चों को ग्रेड दर्ज देना होती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैं को स्कॉलस्टिक बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप केवल एनुअल की मार्कशीट बना रहे हैं, जैसे मैं भी आपको एनुअल की मार्कशीट बता रहा हूं, तो हमको क्या होगा, केवल एनुअल के ही यहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज की ग्रेड दर्ज करना होगी। जैसे मैं एनुअल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं यहां पर, और आप देखेंगे यहां पर आगे आ चुका है एनुअल एग्जाम परफॉर्मेंस इन को स्कॉलस्टिक एरियाज ग्रेड। ठीक है, यहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज है, यहां पर सोशल एक्टिविटीज है। तो आप देखेंगे यहां पर अगर पढ़ेंगे आप, ये लिटरेसी स्किल है, कल्चरल स्किल है, साइंटिफिक स्किल है, क्रिएटिविटी है, स्पोर्ट्स है, रेगुलरिटी है, क्लीननेस है, डिसिप्लिन है ना, कोऑपरेशन है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब किस चीज़ के लिए आपको क्या ग्रेड देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं लिटरेसी स्किल यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी, और ड्रॉप डाउन में आपको अलग अलग प्रकार की ग्रेड नजर आएगी। जो भी ग्रेड आप जिस स्किल के लिए देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सभी ग्रेड आपको देखिए बता दो। जैसे मैंने A+ दिया, फिर मैं यहाँ पर A देता हूँ, फिर वापस मैं टेप की प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पर B+ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं B दे देता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सारी ही ग्रेड आपको देकर बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ग्रेड देना है। ठीक है, अब बच्चा जो भी ग्रेड प्राप्त करेगा वो ग्रेड आपको दर्ज देना होगी। इन ग्रेड्स के अलावा कोई दूसरी ग्रेड नहीं देना है, इसमें जो दी गई है वही ग्रेड आपको देना है। ठीक है, ये ग्रेड देने के बाद हमें क्या करना है, सेव डेटा बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा को स्कॉलस्टिक ग्रेड एंट्री सेव्ड। ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बस हमारा काम हो चुका है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, मैक्सिमम मार्क्स की एंट्री करी। उसके बाद जो बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स थे मेन सब्जेक्ट की उसकी एंट्री करी, फिर एडिशनल सब्जेक्ट की एंट्री करी, और उसके बाद अपने को स्कॉलस्टिक ग्रेड की एंट्री करी। उसके बाद हमें क्या करना है, होम बटन पर जाना है और एनुअल मार्कशीट 3 के ऊपर जाना है। ठीक है, एनुअल मार्कशीट 3 के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर आना है रोल नंबर के ऊपर, और जो भी बच्चे का रोल नंबर था वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हम रोल नंबर बच्चे का दर्ज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हल्की सी प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, हमारे सामने मार्कशीट आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा डेटा फिल हो चुका है। जो रोल नंबर है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ डिजिट में भी आ चुकी है, वर्ड्स में भी आ चुकी है। यहाँ पर बच्चे की फोटो भी आ चुकी है, और नीचे आप देखेंगे जो भी उसने प्राप्तांक उसको प्राप्त हुए वो सारे के सारे मार्क्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50 मार्क्स में से जो जो भी मिले उससे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हाफ ईयरली में 50 में से जो जो भी मिले वो यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर एनुअल में जो जो भी उसको अंक प्राप्त हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आखिरी में जो फाइनल ग्रांड टोटल बन रहा है या फाइनल असेसमेंट तैयार हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी है क्वार्टरली प्लस हाफ ईयरली प्लस एनुअल। अब देखिए 200 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पर बराबर बराबर पूरा आ रहा है टोटल। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का ग्रांड टोटल आ रहा है, और यहाँ पर जो उसके ऑब्टेन मार्क्स थे उसका ग्रांड टोटल आ रहा है। यहाँ पर उसकी ग्रेड आ रही है, ग्रेड वगैरह सब ऑटोमेटिक आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एडिशनल सब्जेक्ट, तो एडिशनल सब्जेक्ट के भी ऑटोमेटिक पूरे नंबर वगैरह सब कुछ कैलकुलेशन होके आ चुका है। ठीक, को स्कॉलस्टिक ग्रेड भी आप देखेंगे ये भी ऑटोमेटिक आ चुका है, और नीचे आप देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट भी बनकर आपके सामने तैयार है। ठीक है, क्लास टीचर का रिमार्क भी आ चुका है आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर कंग्रेचुलेशन प्रमोटेड टू क्लास 7th, यानी कि हम 6 क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं तो 7th भी आ चुका है। सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब जैसे ये एक बच्चे का तो आ चुका है, अब हमें अगले बच्चे का देखना है, तो हम क्या करना होगा, अगले बच्चे का देखने के लिए हमें यहाँ पर रोल नंबर इंटर करना होगा। तो हम डालेंगे 602। कुछ हल्की सी प्रोसेस होगी, कुछ ही सेकंड की। देखिए 602 का रिजल्ट आ चुका है। हमें अलग अलग बच्चे के लिए हमें कोई प्रोसेस नहीं करना है, केवल रोल नंबर डालना है। ठीक है, देखिए अगला बच्चा आ चुका है, यहाँ पर फोटो आ चुकी है, यहाँ पर पूरी बेसिक डिटेल आ चुकी है, और यहाँ पर उसका रिजल्ट भी बनकर तैयार है पूरी तरीके से।
आप देख सकते हैं रिजल्ट बन चुका है। जो भी आप अंक दर्ज करेंगे उसके अनुसार ही रिजल्ट बनेगा। अब अगर इस प्रिंट करने की बारी आती है, अगर आप ये प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, अगर आप पीडीएफ बटन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ हो जाएगा। ये प्रिंट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों का आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है सारे बच्चों की मार्कशीट ऑटोमेटिक प्रिंट होने लगेगी, आपके प्रिंटर अटैच होना चाहिए। और अगर आप पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं मतलब इस क्लास के अंदर, उस क्लास के सारे बच्चों की जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ एक क्लिक के ऊपर बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे 2 बच्चे हैं तो मैं 2 बच्चों की पीडीएफ बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पीडीएफ ऑल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे पीडीएफ ऑल बटन पे क्लिक करूंगा कुछ हल्की सी प्रोसेस होते रहेगी और प्रोसेस होने के बाद सारे बच्चों की क्या होगी, मार्कशीट की पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। ये जो मार्कशीट है A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। इसका साइज जो डिजाइन किया गया है वो A4 के अनुसार ही किया गया है। ये देखिए अब पीडीएफ बन रही है। ठीक है, पीडीएफ बन चुकी है। जैसे ही पूरी पीडीएफ बनेगी उसके बाद हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा ऑल पीडीएफ क्रिएट डन। हमें ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे हम मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करके हमारे कंप्यूटर में जो दिस पीसी होता है या माई पीसी होता है उसके ऊपर क्लिक करना है और हमें जाना है सी ड्राइव के अंदर। ये देख सकते हैं आप सी ड्राइव, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको उस क्लास का फोल्डर मिल जाएगा जिस भी क्लास की आपने मार्कशीट बनाई है। तो जैसे ये देखिए 6th मार्कशीट के नाम से फोल्डर आ चुका है। ठीक, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं और देखिए 601 602 दोनों का ही क्या हो गया है, पीडीएफ बनकर तैयार हो चुकी है। मैं जैसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो देखिए ये मार्कशीट बनकर आपके सामने तैयार है। A4 साइज में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेट है। अब देखेंगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हिस्सा कट भी नहीं रहा है, बराबर A4 साइज में यह मार्कशीट बनकर तैयार है। ये देखिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 602 की देखेंगे तो उसकी भी बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हो 602 की भी बन गई है। और यदि आप इस मार्कशीट में कलर वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, होम बटन पे क्लिक करना होगा और ये जो शो बटन दिख रहा है शो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं आप शो बटन छोटा सा। जैसे हम शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारी मार्कशीट के ऊपर जाना है और मार्कशीट के ऊपर जाने के बाद हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर वगैरह बैकग्राउंड जो भी देना चाहते हैं, जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पर कोई कलर देना चाहता हूँ, जैसे ये कलर देना चाहता हूँ तो ये कलर आ जाएगा। फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर भी हो जाएगा। जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो कलर देना है, जिस तरीके से देना आप दे सकते हैं। कलर वगैरह जो भी आपकी चॉइस रहेगी उस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर कैसा करना है। आपको जो पसंद आएगा उस तरीके से कलर कीजिए और प्रिंट कीजिए। यदि आप बहुत ही आसानी से आपकी संस्था के बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार करना चाहते हैं आरएसके के नवीन निर्देश 2025-26 के अनुसार, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस रिजल्ट शीट को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी आप इसे डाउनलोड कीजिएगा और एक बार डेमो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।